जय गुरु मित्रों। कुछ व्यक्तिगत कारणों से 2015 में मैं बहुत परेशान था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों करूं जिससे मैं अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकूं। मित्रों, ये सब जानते हैं कि जब मन बहुत परेशान होता है तो वो सिर्फ भगवान को ही याद करता रहता है। मैं भी अपनी परेशानियों में उलझा होने के कारण एक दिन YouTube पर कुछ आध्यात्मिक वीडियो देख रहा था। वीडियो स्क्रॉल करते करते मेरे सामने योग और भगवान योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का वीडियो आया। योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय की फोटो को वीडियो में देखने पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उन्हें जन्मों से जानता हूं। फिर मैंने योगीराज के बारे में और सर्च किया। कई दिनों तक सर्च करते करते मुझे परमहंस योगानंदा जी द्वारा लिखित पुस्तक योगिकथामृत मिली, जिसको पढ़कर मानो मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। दोस्तों, 2015 से मैं वाराणसी जाने के लिए बहुत उत्सुक था, किंतु बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिली। अचानक दिसंबर 2024 में एक विवाह समारोह में प्रतिभाग करने हेतु वाराणसी गया। वहां पहुंचकर मैंने सबसे पहले लाहिड़ी महाशय के घर गया। बनारस की तंग गलियों में रास्ता पूछता हुआ मैं योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के घर पहुंचा। तब तक अंधेरा हो गया था। मैं योगीराज के घर के सामने बने एक पतले से चबूतरे पर बैठ गया और मन ही मन योगीराज से प्रार्थना करने लगा कि मैं आपके घर के दर्शन करना चाहता हूं। किंतु उस दिन मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। लगभग 1 घंटा वहां बैठने के पश्चात मैं लाहिड़ी महाशय के समाधि मंदिर गया, जहां मैंने शांतिपूर्ण ढंग से ध्यान किया। ध्यान के पश्चात मैं अपने होटल लौट गया। दूसरे दिन पुनः मैं योगीराज के घर की ओर रवाना हो गया। वहां सर्वप्रथम मैंने बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का निश्चय किया। मंदिर के बाहर पहुंचकर मैंने देखा कि वहां 3 लाइनों से प्रवेश मिलता है। एक लाइन फ्री की है, एक लाइन रुपए 300 देकर दर्शन करने की व एक लाइन प्रोटोकॉल लाइन है। तीनों लाइन की जानकारी के अभाव में मैं रुपए 300 वाली लाइन में लग गया। मित्रों, ये भी उल्लेखनीय है कि जब मैं बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर के अंदर पैसों वाली लाइन में लगा था तो चेकिंग के दौरान उन्होंने मुझसे टिकट मांगा। मेरे पास टिकट न होने के कारण वो लोग मुझे लाइन से बाहर करने वाले ही थे कि मेरे पीछे खड़े व्यक्ति ने कहा कि बाबू, आपका टिकट मेरे पास है। मैं आश्चर्यचकित था कि उसने मेरे लिए टिकट कैसे ले लिया, जबकि उस अपरिचित व्यक्ति को मैं जानता तक नहीं था। दिमाग पर काफी जोर डालने पर भी मैं इस रहस्य को नहीं समझ पाया और धक्के खाता हुआ मंदिर प्राणगण में पहुंचा। मैंने देखा कि अंदर तीनों लाइनों में अथाह भीड़ है। मैं मन ही मन योगीराज से प्रार्थना करने लगा कि जल्दी से और पास से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकूं। तभी न जाने कहां से मेरी पीठ पर धक्का लगा और मैंने देखा कि 06 पुलिस वाले किसी बड़े अधिकारी को बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह के पास ले जा रहे हैं। तभी उस पुलिस के बड़े अधिकारी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। मौके पर चौका मारते हुए मैंने आव देखा न ताव सीधे उन महाशय के पीछे लग गया और बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जाकर मैंने पूजा अर्चना की तथा बाबा काशी विश्वनाथ से विदा ली। ये सब कुछ मेरे लिए आश्चर्य कर देने वाली घटना थी। सैकड़ों लोग उस दिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने मंदिर आए थे, पर बाबा की कृपा और लाहिड़ी महाशय के आशीर्वाद से मुझे इतने अच्छे दर्शन मिले कि जिसको शब्दों की माला में पिरोया नहीं जा सकता। मंदिर से बाहर जाने पर मैं फिर से योगीराज के घर की तरफ चल दिया। तंग गलियों में रास्ता पूछते पूछते मैं उनके घर पहुंचा। घर के सामने बैठकर मैंने फिर से उनसे प्रार्थना की, मैं आपके घर के दर्शन करना चाहता हूं। यहां मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का घर साल में केवल एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन ही खुलता है। जब मैं मन ही मन योगीराज से प्रार्थना कर रहा था, तब तक वह 2 और युवक आ गए। वो भी मेरे पास खड़े होकर उनके घर के दर्शन करने लगे। मेरी प्रार्थना के प्रत्युत्तर लाहिड़ी महाशय के घर के पास वाला एक दरवाजा खुला, जिसमें से एक महिला बाहर आई। मैंने आव देखा न ताव तुरंत उठा और उनसे करबद्ध प्रार्थना की कि आप मुझे अपने घर की छत पर जाने दें।
ताकि मैं योगीराज के घर के दर्शन कर सकूं। मेरी प्रार्थना के प्रत्युत्तर वो पहले तो मुझे घूरने लगी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट से उन्होंने मुझे अपने घर की छत पर जाने दिया। मेरे साथ में वो 2 युवक भी मेरे पीछे पीछे उनके घर की छत तक आए। अंदर आते वक्त उन्होंने हम तीनों को कहा कि आप वीडियो न बनाएं, जिसे हमने सहर्ष स्वीकार किया। हमने उस पवित्र घर के दर्शन किए। मैंने उस कमरे के भी दर्शन किए जिसमें भगवान अपनी पत्नी के सामने सभी देवताओं के पूजन को स्वीकार कर रहे थे। इस कमरे का वर्णन योगिक थामृत मने भी है। अपनी आत्मा को कसौट कर मैं दुखी मने से वहां से लाहिड़ी महाशय के समाधि मंदिर पहुंचा। वहां मैंने जी भरकर ध्यान किया। दर्शन ध्यान आदि करने के बाद जब मैं होटल जाने के लिए निकला, तब भी एक अंतिम चमत्कार मेरे साथ हुआ। लाहिड़ी महाशय के समाधि मंदिर से निकलकर मैं रास्ता पूछता हुआ बाहर जाने का प्रयास कर रहा था कि तभी एक बाइक सवार युवक ने मुझे रोका और बोला, मैं देख रहा हूं कि तुम पूरे दिन से इधर उधर घूम रहे हो, आपको किधर जाना है। मैंने उन्हें आपवीती बताई और कहा कि अब मुझे विवाह समारोह के लिए काशी में स्थित सारनाथ जाना है। उस भाई ने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ मेरी बाइक से चलो, मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। मैं उसी रास्ते ही जा रहा हूं। रास्ते में उन श्रीमान ने मुझे बनारस की बहुत जानकारी दी। विदाई के समय उसने मुझसे कहा कि आप अगली बार आएं तो मुझे याद करना। इतना बोलकर और अपना मोबाइल देकर वो चला गया। दोस्तों, इन घटनाक्रमों ने मुझे अंदर से हिला डाला कि एक अपरिचित के साथ किसी अन्य शहर में इतने चमत्कार भी हो सकते हैं। तब से मेरा गुरु के प्रति आस्था और विश्वास और बढ़ गया। मैं ये जान गया कि ईश्वर और उनका सच्चा प्रतिरूप यानी गुरु सबकी प्रार्थना सुनते हैं और चमत्कारी नग से उसे पूर्ण भी करते हैं। आप बताइए, क्या इसे सामान्य घटनाक्रम कहेंगे या चमत्कार?